दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर खेलों पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। हवा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब क्रिकेट भी इससे बच नहीं पा रहा। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने दिल्ली में होने वाला अंडर 23 वनडे नॉकआउट टूर्नामेंट पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट कर दिया है। ये टूर्नामेंट 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक दिल्ली में होना था, लेकिन BCCI का कहना है कि मौजूदा प्रदूषण के स्तर में खिलाड़ियों के लिए मैदान पर उतरना सुरक्षित नहीं है। जानकारी के अनुसार बोर्ड ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को फोन कर इस टूर्नामेंट को संभालने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पिछले कुछ दिनों से लगातार बिगड़ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के डेटा के अनुसार गुरुवार को AQI 400 के काफी ऊपर चला गया था, जिसके बाद इसे गंभीर कैटेगरी में रखा गया। आमतौर पर AQI 400 के पार जाने का अर्थ है कि हवा में मौजूद जहरीले कण इतने ज्यादा हो गए हैं कि स्वस्थ लोगों के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो सकता है। तो वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे समय में घर से बाहर ज्यादा समय बिताना खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं मौसम विभाग और एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हालात में सुधार की उम्मीद नहीं है। इसके चलते BCCI को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो वहीं MCA के अधिकारी ने बताया कि BCCI के अधिकारियों ने उनसे कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली में क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। बोर्ड को डर है कि युवा खिलाड़ियों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। फिलहाल लीग स्टेज के मैच वडोदरा में खेले जा रहे हैं और आज यानी कि 21 नवंबर इनका अंतिम मैच होना है। इसके बाद जो शीर्ष 8 टीमें नॉकआउट में प्रवेश करेंगी, उनके मैच अब मुंबई में होंगे। जल्द ही इस नॉकआउट स्टेज का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण के कारण खेल प्रभावित होना कोई नई बात नहीं है। लगभग 8 साल पहले भी एक टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाड़ी मैदान पर मास्क पहनकर खेलने उतरे थे। उस वक्त इन तस्वीरों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी और भारत की काफी किरकिरी हुई थी। उस मैच में कई श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तबीयत भी बिगड़ गई थी। तो वहीं तेज गेंदबाज लाहिरू गामोगे ओवर डालते वक्त ही सांस लेने में तकलीफ के कारण लड़खड़ा गए थे और करीब 17 मिनट तक खेल रोकना पड़ा था। तो वहीं इसके अलावा सुरंगा लकमल को उल्टी और चक्कर आने पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था। तो वहीं इन सबके बीच दिल्ली को लेकर BCCI की ये सतर्कता बिल्कुल नई नहीं है। कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला टेस्ट मैच भी दिल्ली में होना था, लेकिन इसे पीक पॉल्यूशन सीजन का हवाला देते हुए कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया था। उस समय भी बोर्ड ने कहा था कि क्रिकेट मैच को ऐसे मौसम में आयोजित करने से खिलाड़ियों की सेहत जोखिम में पड़ सकती है। यहां तक कि मैच को शिफ्ट करने का फैसला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के दौरान ही लिया गया था। तो वहीं अब एक बार फिर से दिल्ली का प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। खेल, खासकर क्रिकेट, जिसके लिए भारतीय दर्शक और खिलाड़ी बेहद उत्साहित रहते हैं, वो भी हवा की इस खराब गुणवत्ता का शिकार हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का असर बेहद धीमा है, जबकि हर साल नवंबर-दिसंबर के दौरान ये संकट दोहराता है। बावजूद इसके समाधान अभी भी स्थायी रूप से लागू नहीं हो पाया। तो वहीं प्रदूषण के इन खतरनाक स्तरों पर खिलाड़ियों का मैदान पर उतरना उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। खिलाड़ी लगातार दौड़ते हैं, तेज सांस लेते हैं और लंबे समय तक फील्डिंग करते हैं, जिससे उनके शरीर में हवा के माध्यम से ज्यादा मात्रा में PM2.5 और PM10 जैसे जहरीले कण प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर भी ऐसे मौसम में खेलों को आयोजित करने के खिलाफ रहते हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर दिल्ली हर साल इस स्थिति से क्यों जूझती है? क्यों प्रदूषण नियंत्रण के उपाय इतने प्रभावी नहीं हो पाते कि खेल जैसे महत्वपूर्ण आयोजन प्रभावित न हो? क्या सरकारों को अब और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? और सबसे अहम, क्या दिल्ली में सर्दियों के दौरान बड़े खेल आयोजनों का भविष्य अब खतरे में है? फिलहाल BCCI का फैसला साफ संकेत देता है कि खिलाड़ी पहले हैं और दिल्ली के मौजूदा प्रदूषण स्तर में खेल किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डाला जा सकता। टूर्नामेंट अब मुंबई में होगा, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर सुर्खियों में है, ये दिखाते हुए कि ये सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि खेल, अर्थव्यवस्था और शहर की छवि का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो वहीं इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।